दोस्तों, स्वागत है आपका वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम देखेंगे इस पार्ट में मई के करंट अफेयर और बहुत ही मेन पॉइंट, फालतू टॉपिक कुछ नहीं, जो कि एसएससी के लिए, पेट के लिए, यूपीएसआई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान दिया गया। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ऑर्डर नोट करते चलें। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ये श्यामला गणेश जी को दिया गया। श्यामला गणेश जी को दिया गया। श्यामला गणेश जी बंगाल की हैं। बंगाल की श्यामला गणेश जी को यह पुरस्कार जापान का पुरस्कार है। जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश जी को जापानी सरकार ने जो है बेंगलोर स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। ठीक है, जापान के बारे में आप जानते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है और जापानी येन मुद्रा है यहाँ की। प्रधानमंत्री योशीहाइड सुगा, नोट कर लीजिए। अगला फैक्ट है, हम देखेंगे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जो है एम के स्टालिन जो है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और 1950 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, एक पुस्तक है लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? अमिताभ घोष जी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। लिविंग माउंटेन के लेखक हैं अमिताभ घोष जी। कुछ पुरस्कार हम देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। पुरस्कार तो पूछे जाते हैं हमेशा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2021 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार एवं दीपिका पादुकोण को, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में का, 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड अवार्ड, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड अवार्ड मिला है हैदराबाद को। एक पॉइंट है आपका फेमिना मिस इंडिया 2020, फेमिना मिस इंडिया 2020 मिला है मानसा वाराणसी को, नोट कर लीजिए। एक पॉइंट है आपका गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020
ये मिला है आपको पाल सिंह ट्वा। फिर एक पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020, रविंद्र नाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 मिला है राज कमल झा को। राज कमल झा को। एक और पॉइंट नोट करें, ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020, ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 मिला है रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले जी को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 मिला है मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड। मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड। एक पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 सादत रहमान, बांग्लादेश के। सादत रहमान बांग्लादेश के। नोट कर लीजिए। ई पंचायत पुरस्कार 2020, ई पंचायत पुरस्कार 2020 ये मिला है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को मिला है ये पुरस्कार। नोट कर लीजिए। 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? 29वां, एक पॉइंट है आपका, 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? 30वां भी मिला है, शायद घोषणा हुई 30वें की। वासुदेव मोही, वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान मिला है। इनकी एक कहानी संग्रह चेकबुक के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है। 30वां जो सम्मान है इसके लिए चुना गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। 30वें के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। सनातन एक उपन्यास है मराठी, इसके लिए इन्हें ये दिया जाएगा। ठीक है। और 29वां जो है वो वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया था। 1991 से यह पुरस्कार सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये कुछ पुरस्कार आ गए थे बीच में, जो है मई से रिलेटेड तो नहीं थे, पुरस्कार थे। अब देखेंगे 8 मई को क्या मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। नोट कर लीजिए। विश्व थैलेमेसिया दिवस भी मनाया जाता है
विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है, विश्व क्रिसेंट दिवस भी मनाया जाता है। 1 2 3 4 दिवस। विश्व प्रवासी दिवस, विश्व थैलेमेशिया दिवस, थैलेसीमिया, विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व सीक्रेट दिवस। नोट कर लीजिए। एक फैक्ट है, अभी एक अंतिम सचिव महात्मा गांधी जी के निजी पूर्व सचिव अंतिम वी कल्याणम जी का जो है निधन हुआ। ठीक है, वी कल्याणम जी जो है हिमाचल प्रदेश से थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उससे जुड़ी हुई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नया निदेशक कौन बने हैं? R.M. सुंदरम। R.M. सुंदरम। ठीक है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक बने हैं R.M. सुंदरम। और ये आपका कुछ संस्थान हैं, इन्हें आप देख लीजिए, ये अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये भी पूछा जाता है, ये शिमला में है। पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, उत्तर प्रदेश के की परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके सामने, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये पूछा जा सकता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो विश्व वाला पूछा जा सकता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी दिल्ली में है आपका। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है, करनाल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इसको जो है नोट करते चलें, साथ में पता तो आपको होगा ही, रिवीजन करते चलें। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में है, वाराणसी में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में है। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। अगला पॉइंट हम देखेंगे, 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक टूल बनाया AI टूल, DRDO ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI टूल बनाया DRDO ने। DRDO का गठन कब हुआ? DRDO का गठन जो है 1958 को हुआ। 1958 को हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। मुख्यालय नई दिल्ली, DRDO भवन।
कुछ जानकारी हम जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल फाउंडेशन स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर वर्ष दिया जाता है, ठीक है। और यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में ये दिया जाता है, ठीक है। इसमें $11 लाख और गोल्ड मेडल दिया जाता है। 10 दिसंबर को हर साल ये इन क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में यह योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वो क्षेत्र जो है जिसमें पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार 2020, चिकित्सा क्षेत्र का जो है नोबेल पुरस्कार, मेडिसिन के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है। माइकल हाउटन, नोट करते चलें, और हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस। चिकित्सा के क्षेत्र में ये 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। और ये इनमें से माइकल हाउटन जो है वो ब्रिटेन के हैं, बाकी 2 अमेरिका के ही हैं, ठीक है। और इन्हें, इन वैज्ञानिकों को किस लिए दिया गया है? कैंसर, रक्त जनित हेपेटाइटिस और जो सिरोसिस और यकृत कैंसर जो है, इन वैज्ञानिकों की खोज में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी वजह से हेपेटाइटिस सी का इलाज अब संभव हो सका, इसलिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। हेपेटाइटिस जो है वो यकृत में सूजन की पोजीशन को बताता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी जो है, इसका निदान जो है इन लोगों के माध्यम से अब हो सकेगा। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है, नोट कर लें। अब हम देखेंगे अगला क्षेत्र वो कौन सा है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजन पेनरोज, एक मिनट, रोजन पेनरोज, नोट करते चले। रेनहार्ड गेंजेल, रोजन पेनरोज अमेरिका के, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेस, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज, इनको संयुक्त रूप से दिया गया। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए दिया गया, ठीक है। रोजर पेनरोज को जो है ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए, और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया, ठीक है। ब्लैक होल को किस हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए जो है इन्हें दिया गया, हालांकि तीनों ब्लैक होल से ही जुड़े हैं। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, याद रखें, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में आप जानते ही हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले भौतिकी के ज्ञाता जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर ने 1960 में किया था। वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया, 1915 में।
ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहां गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि यहां से प्रकाश का पारगमन भी नहीं हो सकता। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और एक दूसरे में विलय हो जाते हैं तब गुरुत्वाकर्षण तरंगों का निर्माण होता है। तो ये सब बातें आइंस्टीन ने बताई। अगला पॉइंट हम देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकों को दिया गया। एक है इमैनुएल कारपेंटियर, विचित्र नाम है, पढ़ना भी मुश्किल है, इमैनुएल कारपेंटियर तथा जेनिफर डाइना को संयुक्त रूप से दिया गया। ठीक है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है इन्हें जीनोम एडिटिंग पद्धति का विकास करने के लिए प्रोफेसर जेनिफर और ए डाइना अमेरिकी और इमैनुअल कारपेंटियर जो है ये फ्रांसीसी हैं, इन्हें दिया गया। ठीक है, नोट करते चलें, इनसे प्रश्न जरूर बनेगा और हर जगह बनेगा, हर एग्जाम में बनेगा। ठीक है। और यह पहली बार है कि नोबेल विज्ञान पुरस्कार किसी महिला टीम को ही मिला है। ठीक है। हाँ, नोट कर लीजिए। जीनोम पद्धति का विकास करने के लिए इन्हें मिला और इससे यह है कि इस तकनीक ने कैंसर उपचार में योगदान दिया। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा शांति, या हम साहित्य को ले लें पहले। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लक को दिया गया। लुईस ग्लक, ठीक है, 16वीं महिला है साहित्य का नोबेल पाने वाली, लुईस ग्लक। लुईस ग्लक 1993 में टोनी मैरिसन को मिला था, पहली अमेरिकी महिला। ठीक है। अब आते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। विश्व का शांति पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। WFP नॉर्वे की ये नोबेल समिति है। नोबेल पीस, नॉर्वे की नोबेल समिति ने नोबेल पीस प्राइज 2020 की घोषणा के अंतर्गत इन्हें यह पुरस्कार दिया। विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, WFP। और यह रेस्पेक्ट इन्हें भूख से लड़ने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए स्थितियों को बेहतर बनाने में योगदान देने और युद्ध व संघर्ष में भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने से रोकने के प्रयासों में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया। ठीक है। और भारत में भी ये WFP काम कर रहा है 1963 से। अब आते हैं हम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को सामूहिक रूप से दिया गया।
नोट कर लीजिए, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को सामूहिक रूप से दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये अमेरिकी नागरिक हैं। इन्हें ये इकोनॉमिक नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया गया। तो ये कुछ पुरस्कार थे जिन्हें हमने जाना। अब हम फिर बढ़ते हैं मई के करंट अफेयर की तरफ। नोट कर लें इसे। एक डेट हम देखते हैं, 11 मई। 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिए इसे। एक नया पॉइंट है आपका, 12 मई को क्या मनाया जाता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नोट कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। ठीक है, और एक पुस्तक है इनकी, पहली पुस्तक एलिफेंट इन द वॉर्म, किसने लिखी, कल्की कोचलिन। कल्की कोचलिन पहली पुस्तक है इनकी, एलिफेंट इन द वॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिए। वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार जो है 2021 किसे दिया गया। नोट कर लें, शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ठीक है, इन्होंने एशिया और अफ्रीका में लाखों कुपोषित बच्चों और उनकी मां के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए काम किया, इसलिए इन्हें ये दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्योंकि जो सूखी मछली है इस इलाके में जो है यहाँ का मुख्य हिस्सा है, और ये सस्ता होने के साथ साथ अंडे, डेयरी उत्पाद और फल के मुकाबले अधिक है। जलीय सुपरफूड, सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें होता है, इस पे इन्होंने काम किया। कुपोषित और भूख को दुनिया से खत्म करने के लिए भोजन के विकल्प में मछली और जलीय भोजन पर काम किया, इसलिए इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया। एक फैक्ट है आपका, रेडियम ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले देश कौन सा है। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश चीन है। ठीक है, चीन जानते ही, राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है, राष्ट्रपति जी जिनपिंग हैं, प्रधानमंत्री ली कचियांग, संसद है यहाँ की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ग्रीन हाउस गैस से जुड़े प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो है वायुमंडल में गर्मी पैदा करती हैं। ग्रीन हाउस गैसें जो है वातावरण में, जलवायु में डिफरेंस लाती हैं, परिवर्तन लाती हैं, अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, मीथेन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वाष्प और ओजोन आदि सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 40 गुना बढ़ गया है पिछले 10-15 सालों में। ठीक है, एक पॉइंट है आपका 15 मई। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कंगारू देखरेख जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लें। 16 में आते हैं, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय
डेंगू दिवस मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। शांति से एक साथ रहने का दिवस मनाया जाता है। एक जिला है पंजाब का जिला बनाया गया है स्वतंत्र जिला मलेरकोटला, इसको नोट कर लें। नोट कर लीजिए। एक पॉइंट है आपका, गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया नाम रखा है गो फर्स्ट। गो फर्स्ट, ठीक है। एक पॉइंट है आपका, 18 मई को कौन से दिवस मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। ये 3 दिवस मनाए जाते हैं 18 मई को। एक फैक्ट है, फीफा 2022 से अभी देश ने बाहर किया अपने आप को। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने फीफा 2022 से अपने आप को बाहर कर लिया है। फीफा का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है। स्थापना 1904 में हुई है, 21 मई। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है, नोट कर लीजिए। एक पॉइंट है आपका, 6 मई को क्या मनाया जाता है? 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे, इंटरनेशनल नो डाइट डे। और 7 मई को वर्ल्ड एड्स ऑर्फेन्स डे और विश्व एथलेटिक्स डे या खिलाड़ी दिवस। 7 मई को खिलाड़ी दिवस या विश्व एथलेटिक्स डे और वर्ल्ड एड्स ऑर्फेन्स डे, नोट कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं हम अगले पार्ट में डीआई के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। और करंट अफेयर जो है मई का हो गया है थोड़ा बहुत, अप्रैल का हम फिर लेकर आते हैं। उसके बाद हम 4-5 महीने का एक साथ आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो कि फालतू नहीं, इम्पॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा।